नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, सामान्यतः हम दिन का अपना पहला वीडियो किसी अपने एक अतिथि के साथ बात करते हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे होंगे आनंद कुमार जी को और उन्हीं के साथ व्यालोक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रारब्ध के इस मंच पर हम हमेशा ये प्रयास करते हैं दर्शकों कि जब किसी विषय पर बात करें तो उस विषय के जानकार से बात करें, किसी भूगोल पर बात करें तो उस भूगोल से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति से बात करें। आज का हमारा विषय यही। आज हमारे विषय के केंद्र में है बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए के परम सहयोगी। 4 जून के बाद जो संख्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल पर हासिल किया लोकसभा चुनाव में, उसके बाद नीतीश कुमार जी एनडीए के एक बड़े स्तंभ बने। उनके साथ चंद्रबाबू नायडू भी। बहुत बार ये कहा गया, चाहे वो सेक्टर 16 छाप मीडिया हो या कांग्रेसी इकोसिस्टम हो, कि साहब हम बिल्ली हैं और हमारे भाग्य से छीका टूटेगा। ये कमजोर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की। लेकिन शायद वो भूल रहे थे कि ये चुनाव के पहले का गठबंधन था जिसके हिस्से थे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। कल प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे थे। उन्होंने दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए के तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें दरभंगा का एम्स भी शामिल है। और मंच पर नजर आए नीतीश कुमार जी। दर्शकों, जरा ये वीडियो देखिए। मैं ये वीडियो एक बार और चला रहा हूं, 10 सेकंड का वीडियो है। जरा एक बार और देखिए, ध्यान से देखिए। दर्शकों, आपने देखा नीतीश कुमार जी मंच पर आए। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में चिराग पासवान एक चेयर छोड़ के, जो कि आरक्षित चेयर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी ने झुककर प्रणाम करने का प्रयास किया नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को। हालांकि प्रधानमंत्री पहले ही हाथ बढ़ा चुके थे उन्हें गले लगाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने लगभग झुकते हुए पैर छू ही लिए। एक बार और देखिए, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने पैनल के साथ। ये वीडियो दिखाने का हमारा जो पर्पस है, हम ये नहीं चर्चा करना चाह रहे कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये किसी और कुनबे का काम है। प्रधानमंत्री ने कौन सा कपड़ा पहना, आज वो कैसे लग रहे थे, आज उनके हाथ में घड़ी कौन सी थी, चश्मा कौन सा था, उसके लिए आरटीआई डालो। प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री हल्दी किसके पैसे से खाते हैं। लेकिन 4 जून के बाद जो स्थितियां बनी है और तब से जो ये सरकार नरेंद्र मोदी 3.0 चल रही है, विपक्ष ने लगातार ये कहा कि साहब नीतीश कुमार जी अपनी उस अदा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी अपने साथी बदलने, और कब वो नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के साथ भी ऐसा करें। लेकिन आज इतना अरसा बीत गया, विपक्ष जो बिल्ली खुद को माने बैठा है उसके भाग से छीका टूटा नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी अपनी तीसरे कार्यकाल में ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्होंने 2014 से शुरुआत किया, 2019 में शुरुआत किया, उससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं नरेंद्र मोदी अपने डिसीजंस में भी। और बहुत से बड़े डिसीजन लेने की बात वो लगातार कर रहे हैं। इस बीच में विधानसभा चुनाव भी लड़े गए, जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा गया, हरियाणा का चुनाव लड़ा गया। हम वहां कौन जीत गया, किसकी सरकार बन गई, इस पर भी नहीं जाते। लेकिन नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू, एनडीए के ये मजबूत 2 घटक दल जिस मजबूत फेविकोल के जोड़ की तरह इसमें जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या नीतीश कुमार जी का वह राजनीतिक चरित्र बदल गया? शुरुआत करेंगे आनंद कुमार जी से। आनंद कुमार जी, क्या कहेंगे आप?
अब देखिए, इस मामले में आपको एक बार थोड़ा-सा पीछे चल के देखना होगा। थोड़ा-सा पीछे से मेरा मतलब है कि 10 वर्ष पीछे, जो सोशल मीडिया का शुरुआती दौर था, 2012-14 का, उस दौर में जो लोग राजनीतिक विषयों पर लिखते थे, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह याद होगा, और जो लोग नहीं भी लिखते थे, सिर्फ पढ़ते रहे, उन्हें भी याद आ जाएगा कि ये जो दौर था 2012-14 का, उस समय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए एक बहुत बड़े दावेदार के तौर पर उभरे थे। उस समय नरेंद्र मोदी का कोई जोर नहीं होता था, कोई नाम नहीं सुनाई देता था। नाम जो सुनाई देता था संभावित उम्मीदवारों में से, कि एक एनडीए नाम का गठबंधन हो जाए और उसमें सब लोग मिलकर के जो है एक सरकार बना लें, कांग्रेस के विरुद्ध एक पक्ष खड़ा हो जाए, तो उसमें जो नाम सुनाई देता था वो नाम होता था नीतीश कुमार जी का। यही सेम टू सेम चीज आपको अभी हाल में भी देखने को मिली होगी, जब एक आईएनडीआईए नाम का गठबंधन बना लिया था कांग्रेस और उनके जितने गिरोह के चट्टे बट्टे हैं उन सब ने मिल करके। तो ये पूरा गिरोह जो तैयार हुआ था, उस गिरोह में भी बात ये चल रही थी कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये सारी बातें जब चल रही थी, तो उस दौर में आप देखेंगे, या फिर अभी के दौर में दोबारा अगर आप विपक्ष की तरफ से देखेंगे, तो प्रधानमंत्री पद के लिए जो एक दावेदार होता है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होते हैं। तो बहुत ही सौम्य सी छवि जो होती है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की जो छवि सेकुलर गिरोह जो प्रकट करने की कोशिश करते हैं या थोपने की लोगों पे कोशिश करते हैं कि तानाशाह है, ये है, वो है, उसकी तुलना में देखेंगे तो बिल्कुल उल्टी छवि जो होती है वो नीतीश कुमार की होती थी, या अभी भी होती है। और इस छवि के साथ वो जो है बार बार लोग कोशिश करते हैं कि ये वापस हमारी तरफ आ जाएगा, जैसा कि आपने कहा भी कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो लोग हमेशा कहते रहते हैं कि कुर्सी का एक पाया जो है वो निकल जाएगा, स्टूल का एक पाया जो है वो निकल जाएगा, या दो पाए जो हैं टीडीपी और हमारे नीतीश कुमार, ये दोनों निकल जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि चुनाव में ये लोग बर्ताव कैसे करते हैं, तो आपको ठीक इसका उल्टा नजर आ जाएगा। जैसे कि अभी आप झारखंड चुनाव में देखिए, झारखंड चुनाव में भी नीतीश कुमार जो है वो बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे थे झारखंड में कोई एक आध सीट जीत लेने पर, या वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को पुश करने पर। बहुत ज़्यादा जोर देते हुए आपको नीतीश कुमार नहीं दिखेंगे। इसकी तुलना में आपको तेजस्वी जो है आरजेडी के, वो वहाँ पे कई कई रैलियाँ करते हुए दिख जाएंगे, अपने 7-8 कैंडिडेट जो उन्होंने वहाँ खड़े कर रखे हैं उनके समर्थन में रैलियाँ करते नजर आ जाएंगे। पप्पू यादव जैसे छुड़भैये नेता जो है, जिनको कांग्रेस ने बाद में लतिया के भगा दिया था, बहुत धोखा किया था उनके साथ, वो भी जो है फिर से आरजेडी और कांग्रेस से चिपक करके खड़े हुए वहां पे आपको नजर आ जाएंगे। तो इन सबको पता है कि हमारे पास अपना कोई बेस नहीं है, हमारे पास बेस केवल एक है, नरेंद्र मोदी का विरोध। इसकी तुलना में ठीक उल्टी चीज जो होती है वो नीतीश कुमार कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो अपने आप को नरेंद्र मोदी का समर्थक दिखा करके वहां जो वोट बैंक, जो भाजपा का वोट बैंक है, उसमें अपनी जगह जो है वो पक्की कर लेना चाहते हैं। इसका एक और उदाहरण आपको सोशल मीडिया पर नजर आ जाएगा। सोशल मीडिया पर आप अभी देखेंगे कि राजद के जो प्रवक्ता वगैरह हुआ करते थे, वो गालीबाज और दंगा फसाद करने वाले किस्म के लोग हुआ करते थे। 10 गालियां दे देंगे किसी को, किसी की टांग खींचना शुरू कर देंगे, ट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसे किस्म के लोग हुआ करते थे। जो बदली हुई छवि के साथ राजद सामने आना शुरू कर रही है, उसमें आपको दिखेंगे कि राजद की साइड से जो लोग बोल रहे हैं उनके उपनामों में आपको पटेल, कुशवाहा वगैरह दिख जाएगा। ट्रेडिशनली ये नीतीश कुमार का वोट बैंक हुआ करता था, यादव वोट बैंक जो था वो राजद की तरफ जाता था। तो सेकंड नंबर का जो ओबीसी वोट बैंक था, जो कुर्मी कोयरी का वोट बैंक होता है, जिसे लवकुश वोट बैंक कहा करते थे 2012-14 के दौर में, वो नीतीश कुमार का वोट बैंक होता है। तो ये नीतीश कुमार का वोट बैंक जैसे जैसे राजद हथियाने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे भाजपा वाले जो हैं वो हमारा समर्थन करते रहे, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो बार बार अपने आप को नीतीश कुमार जो है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का समर्थक, उनका करीबी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका काफी हद तक फायदा ठीक अभी आपने जो दिखाया, पासवान जो कि नरेंद्र मोदी के बगल में एक कुर्सी खाली छोड़कर बैठे हुए थे, तो पासवान को एक जो फायदा पिछले लोकसभा चुनावों में हुआ, वही फायदा नीतीश कुमार उठा सके, ऐसी मंशा जो है वो नजर आ जाती है। व्यालोक भाई शायद इस पर कुछ और प्रकाश डालना बिल्कुल, चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपने इस बातचीत के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। महत्वपूर्ण बात ये कही, आपने कहा कि जी। साहब, आरजेडी नीतीश कुमार का जो उनका अपना वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। जी। दर्शकों, अब उम्र के जिस पड़ाव में नीतीश कुमार हैं,
मैं राजनीतिक उम्र नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी अवस्था की बात कर रहा हूं। जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार पहुंच गए हैं और हाल के दौर में उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी देखी गई, और उम्र किसी व्यक्ति की नहीं रोकी जा सकती, नैसर्गिक है, ये होना ही है, प्राकृतिक है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी में कोई अपना विकल्प या उत्तराधिकार, क्योंकि यही वजह है कि उनके ऊपर परिवारवाद के भी आरोप नहीं लगते। हालांकि वो विशुद्ध जातिवादी राजनीति करते हैं, जैसा कि वोट बैंक के हिसाब से आनंद जी आपने कहा, लेकिन फिर भी कोई उनको ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है एस्टेब्लिश चेहरा जिसको नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सके। यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के वाया अपनी नजदीकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी उनके वोट बैंक, और ये मानने से कोई नहीं इनकार कर सकता कि लालू प्रसाद यादव के बाद और उनके परिवार के बाद नीतीश कुमार वो अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार सत्ता, एक लंबी सत्ता बिहार में चलाई है। मैं उसे भोगवा है ये नहीं कहूंगा, हालांकि कुछ लोग चाहें तो इसे सत्ता भोगा है ये भी कह सकते हैं, लेकिन मजबूत नेता जिसने सत्ता के दरवाजे अपने लिए लगातार खोले हैं, अपने बेसिक वोट के बदौलत खोले हैं। पार्टी की विरासत अब किधर जाएगी? क्या नीतीश कुमार का ये जो व्यवहार परिवर्तन है, और नीतीश कुमार इतने भोले नेता नहीं है, वो जानते हैं कि 4 जून के बाद एनडीए की पहली बैठक सेंट्रल हॉल में होती है, वहां पैर छूने की कोशिश नरेंद्र मोदी की, इसके संकेत क्या जाएंगे। दूसरा मौका और ये तीसरा मौका दरभंगा में भरे मंच पर नीतीश कुमार यह जानबूझ के कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा वह जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। व्यालोक जी, क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत, अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी को घोषित कर चुके हैं? उससे पहले एक और प्रश्न मेरा है कि भाई पैर छूने की कोशिश, या मान लीजिए पैर छू लिया तो क्या हो गया? 6 महीने बड़े हैं मोदी, पैर छू लिया, बड़े भाई का पैर छू लिया, इससे क्या मतलब? ये देश कितना अद्भुत है कि हम 3 आदमी बैठ के इस पर बात कर रहे हैं। भाई हम आएंगे आपसे मिलने, और हमारी पीढ़ी तक तो यही भाई संस्कार है ना। जी बताइए, बीच में रोकना चाह रहे हैं। जानना चाहता है, यह देश जानना चाहता है। व्यालोक जी इसलिए जानना चाहता है कि हम 3 छोटे से लोग छोटी सी जगह पर बैठ के यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब पहली बार सेंट्रल हॉल में ये तस्वीर या ये दृश्य आया था, दूसरी बार आया था, तो पूरे इंडी अलायंस ने, इस देश के गंभीर विपक्ष ने, जिसने प्रसव वेदना के बाद एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी पैदा कर लिया है राहुल गांधी जैसा, उसने नीतीश कुमार के इस अटेम्प्ट के पर बड़ी गंभीर चर्चाएं की थी, पैन इंडिया चर्चा की थी। जवाब तो मिलेगा 3 छोटे लोगों की क्या विसात? सर जवाब मिलेगा, सबका जवाब मिलेगा। पहली बात, मतलब आनंद जी ने दरअसल इतनी गंभीरता से और इतनी सूक्ष्म बातें बताई थी कि मैं उस मोनोटोनी को तोड़ रहा हूं थोड़ा। पहली बात कि अगर 6 महीने बड़े हैं मोदी, और हमारे यहाँ कम से कम हमारी पीढ़ी तक यह संस्कार है कि भाई बड़े मिलेंगे, मैं मिलूंगा तो अवनीश जी के पैर छू लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं छूऊंगा तो प्रणाम करूंगा, प्रणाम नहीं करूंगा गले मिलूंगा, कुछ करूंगा, ठीक है। तो वो बात, अब ये बात जोड़ी जा रही है कहां से कि वो कैंसिल कर दिया भोज, भाग गए थे नीतीश चा, फिर इंडी अलायंस जो भी बना वो चचा की ही देन है, और चचा करीबन 1.5-2 साल लगाए जीवन का। अब गंभीर बात की ओर आई है, नीतीश कुमार अधिकतम क्या पा सकते हैं अपने जीवन में? उन्होंने पा लिया है जो कुछ भी उनको पाना था, और उन्होंने अंतिम लड़ाई तक लड़ ली है प्रधानमंत्री पद के लिए। जितने भी आसन, प्राणायाम, दंड, विधान करने थे वो सब कर चुके हैं, और वो मजे हुए राजनेता हैं। उनको समझ में आ गया है कि ये हाड़ी काठ की है और ये नहीं चढ़ेगी। दूसरी बात, वो भाजपा का चरित्र समझ गए हैं कि भाजपा कम से कम गठबंधन धर्म तो भाई इस जैसी पार्टी कोई नहीं है जो निभाती है। ये बात उनको समझ में आ गई, और भाजपा ने अपने कृत्य से ये बार बार साबित भी किया है।
महाराष्ट्र में भी उद्धव ने मजबूर कर दिया गठबंधन तोड़ने के लिए, वरना महाराष्ट्र में भी बड़ा भाई छोटा भाई और लगातार होते रहे लोग मुख्यमंत्री। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भाजपा को कहीं से भी देख लीजिए, वो एक साथ कहीं भी किसी भी देश में वो राज्य में सरकार बनाती है तो वो गठबंधन धर्म का पालन करती ही करती है। और आनंद जी, शायद आपके इधर से बहुत महीन सी आवाज आ रही है, एक बार आप म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। दर्शकों माफ कीजिएगा। नीतीश कुमार अधिकतम जो बन सकते थे बन चुके, अब वो आखिरी पारी खेल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि 2025 में एक बढ़िया जीत हासिल हो गठबंधन को, मैं मुख्यमंत्री पद से ही अपने प्राण त्यागूं। उससे अधिक क्या बनाएंगे मोदी? उनको केंद्र में मंत्री बना सकते हैं लेकिन मंत्री ही रहेंगे, राज्यपाल बना सकते हैं। अब अगली पारी हो सकता है राष्ट्रपति बनने में, जब हो तो देखा जाएगा, या जो भी नहीं हो। ये दो बातें। तीसरी बात, वो कांग्रेस नीत सभी पार्टियों का चरित्र देख चुके हैं भाई। जब वो जवान थे तब से राजनीति में है ना, उनको तो पता है ना कि एक बार देवीलाल के समय क्या होता था, लालू प्रसाद कैसे रातों रात चीफ मिनिस्टर बन गए थे, रामसुंदर दास कौन थे, झा जी कौन थे, रघुनाथ झा कौन थे, ये सारी बातें उनकी देखी हुई हैं। और जिस तरह से 1.5 साल के बाद इस गिरोह ने चचा को अपमानित करके बाहर निकाला, अरे भैया कम से कम समन्वयक तो बना देते, कोऑर्डिनेटर, ये तक नहीं बनाया इस घमंडी राहुल विंची ने। तो चचा को समझ में आ गया है। तो 3 सूत्र हैं चचा को समझने के लिए, इसमें बहुत कुछ नहीं है। जैसे अब कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी गड़बड़ा गए हैं, वो भूलने लगे हैं, तो इसलिए वो आर.के. सिन्हा का भी पैर छू देते हैं, मोदी जी का भी पैर छू देते हैं, और वो बिहारी भाषा में कहें तो भुतलाने लगे हैं। बहरहाल, ऑन अ सीरियस नोट, नीतीश कुमार के इस व्यवहार के पीछे 3 ही वजह हैं। पहला, वो अधिकतम जो पाना था पा चुके हैं, अब वो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, ये उनको पता है, वो सम्मानजनक तरीके से, और एट हिज बेस्ट वो अपनी विदाई चाहते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो मोदी का, भाजपा का चरित्र देख और समझ चुके हैं कि इतनी बार सब कुछ हुआ, बावजूद इसके आज भी बिहार में देखिए उनको पूरा सम्मान मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं चलो इधर करो। और 6 महीने उन्होंने, या साल भर, 1.5 साल उन्होंने आरजेडी के साथ भी सरकार चलाई है। जिस दिन सरकार बनी थी उसके अगले दिन से सारी फाइल्स पहले लालू यादव के पास पहुंचने लगी थी। तो राजनेता का मतलब पतन होता है, ये मैं मान लिया, बेशर्मी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो राजनेताओं में भी चरित्र थोड़ा सा तो बचा रहेगा ना भाई। व्यक्तिगत मानापमान से परे तो ये लोग हो नहीं जाते हैं, तो वो तो होगा। इसलिए नीतीश कुमार का यह व्यवहार मुझे बहुत नहीं चौंकाता है, और मेरे लिए बहुत ये अचानक से कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा भी मामला नहीं है। ठीक बात है। और मैंने भी जैसे शुरुआत किया व्यालोक जी, तो इसको न मैं खुद चौंकने वाली घटना मानता हूं, बल्कि मैंने विषय प्रस्तावना, इस चर्चा की प्रस्तावना देते समय इसको एनडीए के मजबूत होने का, और किस तरीके से एनडीए के 2 मजबूत घटक दल, जो 2 मजबूत पाए, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू भी देखिए, वो बयानों से नहीं अपने कार्यक्रमों से किस तरीके से एनडीए के साथ इंटैक्ट होने को लगातार चरितार्थ कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी भी यही कर रहे हैं। आनंद कुमार जी, व्यालोक जी से एक जो सवाल पूछा था, ज्ञान तो इन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया, और बड़ा सुगम ज्ञान था, आराम से उतरता चला गया, और मैं बीच में रोका भी नहीं, और रोकने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान इतना अच्छा चल रहा था। लेकिन एक बात का जवाब, जो मुख्य प्रश्न था मेरा, उसको एड्रेस नहीं किया व्यालोक जी ने। अब चाहूंगा कि मैं आप, नीतीश कुमार जी की राजनीति का कोई उत्तराधिकारी नहीं दिखाई देता है, ऐसे में क्या नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी को बना चुके हैं? देखिए, ऐसी जो छोटी पार्टियां होती हैं, ये अक्सर परिवारवादी पार्टियां ही होती हैं। आप लालू यादव को देखेंगे तो उन्होंने राजद बनाया, और फिर उसका जो कमान है वो उनके बाद सीधे सीधे तेजस्वी के पास जाएगा। इसमें कहीं कोई प्रश्न, कोई सोच समझ, सवाल जवाब की कोई नौबत नहीं आती।
जो एक रामकृपाल यादव हुआ करते थे, जो दावा कर रहे थे पाटलिपुत्र की सीट पर, उनका भी हमने हाल देख लिया कि जब बेटी को यहाँ पटना से उतारने की बारी आई तो रामकृपाल यादव को लात मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, भले ही लालू यादव के वो कितने भी करीबी थे। ऐसा ही आप दूसरे राज्यों में भी कहीं भी देखेंगे तो जहां भी ऐसी छोटी पार्टियां हैं वहां पर ये परिवारवादी पार्टी होकर के ही रह जाती है। अगर उड़ीसा में आप देखेंगे तो उड़ीसा में आप देखेंगे कि भाई जब पटनायक जो थे उन्होंने जब चाहा कि भई ये सत्ता जो है वो मेरे पास से किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत किस्म की बातें हुई। तेलुगु या तमिल वाला जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, उड़ीसा भाषी नहीं है या उड़िया भाषी नहीं है, ऐसी तरह की बातें हुई और सत्ता जो है उसके पास हस्तांतरित नहीं हो पाई अंततः। अंततः वहाँ पे अब भाजपा की सरकार है और जो कभी वहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे 20-20 साल तक, वो अब वहाँ पर आराम से घर में बैठे हुए हैं मार्गदर्शक मंडल की तरह। तो ऐसा हर जगह छोटी पार्टियों में होता है। इसकी तुलना में अगर आप नीतीश कुमार को देखेंगे तो उनके जो पुत्र हैं वो व्यापारिक जो मामले होते हैं उनको बढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, राजनीतिक मामलों में वो बहुत कम नजर आएंगे। एक बार राजनीतिक मामलों में वो नजर आए थे जब पिछली बार बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, तो उसके जो कागजी कार्रवाई होती है उसको वो करते हुए और कभी कभी नीतीश कुमार के साथ भी बैठे हुए वो एक आध तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे। वो भी बहुत मुश्किल से खोजिएगा या फिर आप पहचानते हैं कि ये नीतीश कुमार का बेटा है तो मेरे जैसे लोग जो है वो पहचान लेंगे। साधारण आदमी अगर बिहार का निवासी भी है तो वो सामने देख करके भी नहीं पहचान पाएगा कि ये नीतीश कुमार का बेटा है। तो ये स्थिति है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अपनी पार्टी का जो सेकंड इन लाइन होता है वो बनने नहीं देना चाहते या बनते देखने नहीं चाहते। इन सब की अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर जो अभी अपनी एक अलग पार्टी बना करके आपको कूदफांद करते हुए बिहार में नजर आएंगे, वो पहले क्या कर रहे थे, वो पार्टी में नंबर 2 थे। जब उन्होंने कोशिश की कि भैया एक लेवल से ज़्यादा सत्ता मेरे हाथ में आ जाए या एक लेवल से ज़्यादा कंट्रोल मेरे पास आ जाए तो फिर उनको बाहर कर दिया। ऐसे ही आप देखेंगे एक थे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह ने जब ये कोशिश की कि पार्टी में नंबर 2 तो वो हो ही गए हैं, अब धीरे धीरे जो है वो पूरा पूरा जो पार्टी है वो पूरी पार्टी को हथिया लिया जाए, तो उनकी भी वही दशा हुई। लिपि सिंह ने जब मुंगेर में गोलीकांड किया और दुर्गा पूजा के दौरान एक पोद्दार युवक मारा गया, तो उस मामले को बढ़ा चढ़ा के और कैसे राजनीतिक तरीके से उसमें आरसीपी सिंह की कब्र खोद दी गई, ये सबने देखा है। तो राजनीतिक रूप से क्या किया जा सकता है और क्या क्षमता है, इसमें नीतीश कुमार जी। कहीं से कम पड़ गए हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने विरोधियों को या अपने आस पड़ोस में जो भी चैलेंज उनको करने आता है उसको निपटा देने में अभी भी पूरी तरह सक्षम है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो करीबी दिखा रहे हैं मोदी से तो उसकी एक ही वजह है कि उनको ये नजर आ गया है कि जो भाजपा का ट्रेडिशनल पिगी वोट बैंक है उस पे पिगी बैंकिंग करके, पिगी बैंकिंग मतलब उसके पीछे लटक करके आप कहिए कि लटकन की तरह बछड़े की पूंछ पकड़ के जो वैतरनी पार करने की कहावत होती है हम लोगों की साइड, वो इस्तेमाल कर लीजिए चाहे तो बछड़े की पूंछ पकड़ करके ये भी बैतरनी अपनी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार भी मुख्यमंत्री मैं ही बन जाऊं, इतने सीट इतनी जगह जो है वो मेरे पास आ जाए, और भाजपा के समर्थन से ये संभव है उनके लिए। भाजपा के ठीक। समर्थन के बिना अभी जो करंट स्थिति है उसमें अगर आप देखेंगे तो भाजपा का जो वोटर है वो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा नीतीश कुमार पे। तो बार बार वो जी। मंचों पर जहां पर कैमरा हो, जहां पर 10 लोग देख रहे हो, वहां पर वो ऐसी छवि अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं सचमुच भाजपा का समर्थक हूं। क्योंकि ठीक राजनीतिक बात है। रूप से जिसको कहते बिल्कुल। हैं कि इतिहास में दर्ज होना, तो इतिहास में दर्ज होने का जो मामला है उस मामले में नीतीश कुमार अपने करने लायक सब कुछ कर चुके हैं। मतलब जब किताबें भी लिखी जाएंगी तो भले ही वो एकेडमिक बुक्स हों, उसमें भी लिखा जाएगा कि ये जो साइकिल योजना थी, लड़कियों को साइकिल दे देने की, लड़कियों को पोशाक दे देने की जिससे लड़कियां स्कूल तक आ सके, ये योजना नीतीश कुमार ने शुरू की थी। और इसके बाद बिल्कुल बिहार बिल्कुल। में जो शिक्षा की दशा है, स्त्रियों की शिक्षा की दशा है, वो बहुत ज्यादा सुधर गई। ये जैसे अब एकदम नरेंद्र मोदी के एकदम सही साथ है। भी ऐसे ही चीज होगी। तो ये जी सारा जी कुछ एकदम जो सही है। हासिल करने लायक था वो सब कुछ वो हासिल कर चुके हैं। अब उनके पास जी जी। हासिल करने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। अब सिर्फ वो चाहते हैं कि भाई इतने दिन तक मैं मुख्यमंत्री रहा और मैं ऐसा रिकॉर्ड बना दूं जिसे फिर कोई तोड़ने की हिम्मत जो है अगले 40-50 साल में ना कर सके, कि 20-20 साल बिल्कुल तक, बिल्कुल 25 साल आनंद जी, तक बिल्कुल मुख्यमंत्री आनंद जी। बना।
बिल्कुल आनंद जी, और आपने नीतीश कुमार जी के जिन कामों को गिनाया और कामों की अगर फेहरिस्त बनाई जाए तो ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिनका नाम कभी सुशासन बाबू हुआ करता था। और वाकई आरजेडी के साथ जब इन्होंने गठबंधन तोड़ा तो बिहार की स्थिति अब कम से कम उस तरह की नहीं है जो एक अचानक लालू के साथ जाने के बाद, सरकार बनाने के बाद एक जो बिहार में दिखाई देना शुरू हो गया था। अब विरोधी ये भी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम यानी भाजपाई इकोसिस्टम जो है उसका प्रचार कर रहा था ज्यादा, ऐसा खैर मानने को वो स्वतंत्र है। आपने दोनों ने ये कहा कि अब नीतीश जी के पास कुछ पाने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन दोनों एक बात ये भी कह रहे हैं कि 25 का चुनाव वो पाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री वो बने रहना चाहते हैं निश्चित रूप से। और अगर नीतीश कुमार जी बिहार में अगला चुनाव जो कि 25 में, अब ये दो राज्यों के जो चुनाव हो जाएंगे झारखंड और महाराष्ट्र, इसके बाद जो सबसे नजदीकी चुनाव है और जो चुनाव जीवी व्यक्ति हैं, हम लोग भी चुनाव जीवीय व्यक्ति हैं, अगर राजनीतिक चर्चा करनी है तो चुनाव में खत्म हो जाए तो फिर चर्चा कहां करेंगे दर्शकों। तो अब निगाह बिहार के चुनाव पर सबकी रहेगी और नीतीश कुमार जी की भी बिल्कुल रहेगी। आपने कहा बैतरणी पार, में चाहूंगा ब्यालोक जी इसको जरा बड़ा दार्शनिक और वही सहज टाइप का फिर एक घोल दीजिएगा। चुनावी बैतरणी, इन्होंने कहा कि बैतरणी पकड़ के वो क्या बछिए का पूछ पकड़ के बैतरणी पार, पूछ पकड़ तो साहब ये बताइए राजनीतिक बैतरणी भी और अपने जीवन की भी बैतरणी, क्योंकि एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है देशज में और बड़ी सर्वमान्य कहावत है, जिस आदमी की बुढ़ौती मस्त उसका असल यह कलयुग का जीवन मस्त। अगर बुढ़ौती खराब तो सब कुछ खराब। अंतिम टिप्पणी ब्यालोक जी, समअप कर दीजिए चर्चा। उसी को वो खराब नहीं करना चाहते, जैसा मैंने भी कहा, आनंद जी ने भी कहा, वो बिल्कुल वही बात है। उसके अलावा जो प्रश्न मैं एड्रेस नहीं कर पाया था, आनंद जी ने कर ही दिया कि भाई वो किसको उत्तराधिकारी बनाएंगे। उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार औरंगजेब भी हैं, उनके अलावा उनको किसी पर भरोसा नहीं है। इसलिए अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं संजय झा, उनके साथ उनकी जोड़ी चलेगी, लंबी चलेगी, क्योंकि संजय झा बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है भी तो उसका प्रदर्शन उस तरह ब्रूट तरीके से नहीं करते हैं, तो वो अभी चलेगी जोड़ी। और जो आपने ये बैतरणी का जो इन्होंने मार्मिक उपमा दी जिसको राजनैतिक और सांसारिक दोनों, तो भाव सागर में तो पड़े ही हुए हैं चचा। अब देखिए चौतरफा दबाव है ना भाई। सोशल मीडिया को देखिए तो लगता है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर हैं, वैसे ही जैसे सोशल मीडिया देखने के बाद, खासतौर से ट्विटर देखने के बाद, ये लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं और बहुत बेचारे मेहनत कर रहे हैं। मतलब लगातार ऐसा भाई लोग लिखे जुटे रहते हैं, लेकिन जमीन पर ये है नहीं। इसीलिए इन लोगों का हरियाणा होता है, इसीलिए अब देखिएगा महाराष्ट्र और झारखंड हो जाएगा। मतलब इन लोगों ने कितने अकर्म कुकर्म नहीं कर लिए हैं भाई, मदरसों से मस्जिदों से बुलवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर से जमीन ही गायब है। बटेंगे तो कटेंगे तो अंदर जा चुका है ना, अंदर तक। और नीतीश जी जमीन के आदमी हैं। आपको मैं एक आखिरी टिप्पणी दर्शकों श्रोताओं को बता दूं कि जब सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उनके यहाँ, तो उन्होंने सख्त विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अरे नेता आदमी बने इस पर लिखेगा, जब तक सामने आदमी से कांटेक्ट नहीं होगा तो नेता कोची का है। ये उस आदमी की सोच थी। लेकिन फिर कोरोना आया, फिर उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल देखा। उनको ये आज भी आप देखिएगा कि बहुत वो फेसबुक या ट्विटर वगैरह पर बहुत सक्रिय नहीं है, हालांकि उन्होंने अब किया है अपने विभागों को। इसलिए नीतीश कुमार बहुत मजे हुए राजनेता हैं और इसलिए वो एनडीए के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुत मजे हुए राजनेता हैं, इसलिए एनडीए के साथ हैं। उनको पता है कि विकल्प अंधा कुआं है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए 25 के आगामी चुनाव जो बिहार में विधानसभा चुनाव हो, वहां भी नीतीश कुमार यह पूरी तरीके से पोच करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आनंद जी और ब्यालोक जी आप दोनों ने ये बात सामने रखी कि साहब एक मजबूत एनडीए वो गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा, प्री पोल अलायंस के रूप में चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा बिहार में। क्योंकि एक चीज तो है ही है दर्शकों, आप जानते हैं बिहार का वोटिंग पैटर्न। अभी आनंद जी ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उसको लेके जो है वो समर्थक नीतीश कुमार जी से दूरी बनाए हुए है। और जब भी आप वोट देखिए
तो जंगल राज का प्रचार बहुत होता है, लेकिन जब वोट निकल के आता है ईवीएम से तो सबसे बड़ा दूल्हा जो है वो लालू खानदान बना पड़ता है। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार जी कभी नजर आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर। खैर, ये जो एक मैच्योरिटी लेवल है बिहार के मतदान का, खासतौर से विधानसभा में, लोकसभा में ये नहीं दिखाई देता, लोकसभा में मामला अलग है। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ये साफ है कि एनडीए के दो मजबूत घटक इस तीसरी सरकार में नरेंद्र मोदी की उतने ही इंटैक्ट हैं। और बात अब 4 जून के बाद की मजबूती की नहीं रह गई है, बल्कि बिहार जैसे एक बड़े और महत्वपूर्ण राज्य में एक एनडीए की जो अभी राज्य सरकार है वही 2025 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़े। संभवतः नीतीश कुमार जी उसके स्वाभाविक चेहरे हैं। और ये नारा अगर दिया जाए कि जैसे फडणवीस के बारे में एक नारा था, महाराष्ट्र में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, तो बिहार में नीतीश और दिल्ली में नरेंद्र मोदी। संभवतः 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के लिए एनडीए का यही मंत्र रहेगा। बाकी नीतीश कुमार जी बिल्लियों के भाग्य वाले, वो छीके नहीं बनने जा रहे हैं और यही हाल चंद्रबाबू नायडू का है। इसलिए हम तीनों की संवेदनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी कांग्रेस और विपक्ष के इकोसिस्टम से कि माफ कीजिएगा, आप बिल्ली नहीं, 4 पाया नहीं, 6 पाया अपनी पूंछ को भी अपने सर पर लगा दीजिए, लेकिन अभी फिलहाल आपके भाग्य से कोई छीका नहीं टूटने जा रहा है बिहार पर। और खास तौर से ये बिल्कुल अनकन्वेंशनल एक बातचीत आपके सामने लाने का प्रयास किया, क्योंकि ये छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे व्यालोक जी ने कहा कि अरे हम लोग इस पर बैठ के बतिया रहे हैं। क्यों नहीं बतियाएंगे, बिल्कुल बतियाएंगे साहब। बिहार के लिए बड़ी घटना थी, 12,000 करोड़ रुपए की विकास कामों की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। एम्स आपको मुबारक हो व्यालोक जी, आपका गृह जनपद है। और अनंत कुमार साहब, आपको भी पटना के हिस्से में कुछ आया नहीं आया, अगली चर्चा में हम बात करेंगे। तो इसी के साथ दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। हमें व्यालोक जी और अनंत कुमार, हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।